नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस को दिग्भ्रमित करना मृतक के पिता को पड़ा महंगा। अज्ञात एफआईआर पर ऑफिसर ने लिया एक्शन, 4 गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने उपसभापति को मारी गोली। एक अपराधी को लोगों ने दबोचा, जांच में जुटी पुलिस। जमीन कारोबारी पर बदमाशों ने दागी गोली, हालत गंभीर। कई लोगों पर घूम रही शक की सुई, अनुसंधान के बाद चलेगा पता। तीन दिवसीय कृषि मेला का सांसद ने किया शुभारंभ, किसानों को मिल रही नई तकनीक की जानकारी। और बांका में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में कराया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कौवाकोली चौपाल के समीप रविवार को इंटर के छात्र का गोली लगा शव पुलिस ने बरामद किया था। तब आशंका जताई जा रही थी कि किसी ने दुश्मनी से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी होगी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कुछ और ही मामला सामने आया। मामला ऐसा है जो आपको थोड़ी देर के लिए हैरान कर देगा। लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि समाज में ऐसी घटना हो सकती है। वही इस मामले का उद्भेदन तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर एक ऑफिसर ने अपने सहयोगियों की मदद से जल्द ही कर लिया। अमूमन इस तरह की घटना के उद्भेदन में कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस मामले की जड़ तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस बार पुलिस ने हत्या के कारण का पता कर एवं पुलिस को दिग्भ्रमित करने वालों को भी हवालात पहुंचा दिया। मामले की तफ्तीश में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी घटना के कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए मृतक अमर कुमार के पिता शंभू प्रसाद यादव द्वारा दर्ज कराए गए अज्ञात एफआईआर से ज्ञात तक पहुंच गए। इधर गुरुवार को भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 वर्षीय अमर कुमार ने घर में ही खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद परिवार वालों ने साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। एसएसपी ने कहा कि कांड से जुड़े माता पिता के अलावा परिवार के 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 7 mm बोर का एक पिस्टल और घटनास्थल से ब्लड भी बरामद किया गया है। बता दें कि नगर पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल में विभिन्न थानों के ऑफिसर और पुलिसकर्मी शामिल थे। 19 तारीख को सुबह में मधुसूदनपुर एक थाना है, नाथनगर का ओपी है, वहाँ पे कौवाकोल एक जगह है, उसके पास एक अम्बेडकर चौक है। वहाँ पे नाले में एक व्यक्ति जो नूरपुर का रहने वाला था, युवक था 25 साल का, उसकी डेड बॉडी मिली और उसके सर में गोली मारकर हत्या किया हुआ लगा हम लोग। उसमें परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। एसडीपीओ सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी। इन लोगों की एक टीम बनी और इन्होंने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया। हम लोगों ने एफएसएल के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया और उनके द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया और उसमें हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया और उसके आधार पर और आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और उसके आधार पर हम लोग घटनास्थल को स्थापित करने में सफल रहे। और जो घटनास्थल था इस पूरे घटनाक्रम का, वह जो मृतक का घर है नूरपुर में, वही घटनास्थल था। वहाँ से हम लोगों को 3-4 जगह से ब्लड के नमूने मिले, ब्लड मिला, जिसको कि मृतक के परिजनों के द्वारा उसको धुल के साफ किया गया था। वो सभी लोगों से पूछताछ के बाद और जितने भी हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए, उसके आधार पर यह मामला हत्या का नहीं था, मृतक के द्वारा खुद इस अपना आत्महत्या किया गया। और उसके उपरांत परिवार के लोगों ने इस पूरे घटना को हत्या का स्वरूप देने के लिए डेड बॉडी को रात्रि 1 बजे 18-19 की रात्रि में 1 बजे के आसपास अपने ही एक रिश्तेदार को बुलाया और उनके सहायता से बॉडी को अम्बेडकर चौक के पास जो नाला था वहाँ जाके लिटाया गया। और इसकी पुष्टि इन लोगों के बयान के आधार पर जो आत्महत्या में जो वेपन यूज़ हुआ था, हथियार, उसकी भी बरामदगी हुई है। घटनास्थल से ब्लड सैंपल भी लिया गया है। इस प्रकार इस पूरे मामले का
साक्ष्य सहित भागलपुर पुलिस के द्वारा उद्भेदन किया गया है। 4 व्यक्तियों की जो इस पूरे साजिश में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 व्यक्ति और बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े नगर परिषद की उपसभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को गोली मार दी। घटनाक्रम में 2 लोगों के सामने होने की बात सामने आ रही है। वहीं मामले को लेकर घायल रामधनी की पत्नी नीलम देवी ने बताया कि 2 बाइक सवार युवक अपराधी रामदीन के सीमेंट बालू की दुकान पहुंचे और भागलपुर जाने का पता पूछा। वहीं काउंटर से निकलते ही दोनों बदमाशों ने रामदीन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग दौड़े और एक बदमाश को धर दबोचा। हालांकि दूसरा अपराधी मौका देखते ही फरार हो गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने बदमाश की जमकर पिटाई की है। वही घायल को आनन फानन में सुल्तानगंज ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने जिले के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल घायल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी आनंद कुमार, डीएसपी सदर अजय कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल का बयान दर्ज किया। एसएसपी ने कहा कि घायल का इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, जबकि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कुर्सी पे बैठल थे कुर्सी पे, और 2 लड़का मोटरसाइकिल से आया, बोला कि भागलपुर जाने का रास्ता कौन है, तो वही भागलपुर जाने का रास्ता बताए कि होके जाता है था, आगे में बजरंग वाली है, बजरंग वाली होके भागलपुर जाते हैं। बस इतने में वो छोटकी सामान निकाल के अचानक गोली मार दिए। बहुत आदमी जो है दौड़ के, एक लड़का मोटरसाइकिल वाला तो भागिए गया, लेकिन एगो जो पाछे में बैठल जो गोली मारा ना, वो पकड़ा गया है। नाम पता मालूम चला? जी नहीं, वो लड़का को पहचान में नहीं आता है। नहीं पहचानते हैं? जी नहीं। क्या रामधनी उनका नाम है और 60 वर्ष लगभग उम्र है। सुल्तानगंज में बाईपास के पास इनका घर है और घर के सामने ही 2 युवक आए, लगभग 1-1.5 घंटे पहले की घटना है, और उसमें भागलपुर जाने का रास्ता पूछा और इनको देख के एक गोली मारी। अभी इनका इलाज चल रहा है और जो मारने वाले युवक है वो भी पकड़े गए हैं, ठीक है। और उससे भी पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है कि इस गोली मरवाने के पीछे और भी कौन किन लोगों का हाथ है। जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं डॉक्टर गौरव, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी इस पूरे मामले को विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इसमें और भी जितने लोग हैं, 1 लोग पकड़े गए हैं, और भी जितने लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग यथाशीघ्र कर लेंगे। एक तरफ बिहार पुलिस जहां जनसंवाद कर समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार हत्याओं एवं आपराधिक वारदातों की खबर से लोग दहशत में हैं। ताजा मामला भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक का है, जहां अपराधियों ने जमीन कारोबारी इमरान उर्फ कल्लू पर बुधवार को ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी इलाके में रंजिश के कारण इमरान को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया था। वहीं वार्ड नंबर 39 के पार्षद पति मोहम्मद सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। एक सवाल के जवाब में मिंटू ने इलाके के ही पूर्व प्रतिनिधि पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में कल्लू उसके साथ रहता, इसलिए हो सकता है कि बदले की भावना से पूर्व प्रतिनिधि ने ऐसा करवाया हो। मिंटू ने कहा कि इमरान उर्फ कल्लू को 2 गोली लगी है, वही इलाके में विधि व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और देर रात पुलिस ने कई संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इधर पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही संबंधित थाना की पुलिस को वरीय पुलिस अधिकारियों ने सभी एंगल से जांच करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार घटना में इमरान उर्फ कल्लू के करीबियों का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कल्लू की पत्नी का आरोप है कि अफसार नाम के व्यक्ति और उसके सहयोगियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। अभी 2 दिन पहले हुसैनपुर में झगड़ा हुआ था। हुसैनपुर का सारा लोग उठ करके आया था, सभी इसको अफसरवा लोग को मारे पीटे के लिए।
मोहल्ले का काउंसलर और कल्लू दोनों मिलके समझा बुझा के दोनों को सबको एक करी। उसी का बदला नहीं चाहिए। अफसरवा उसको अभी खाना उना खा के शाम में घर से निकले, उसके ऊपर 3 गोली चला दी घर से बाहर अभी। और सारे का मीटिंग सब करने वाला सब चीज में पहला भी गोली लगा था, आदमी को खड़ा वही करिस था, पैसा वही खिलाइस, दूसरा भी वही करिस है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले कल्लू से पार्टनरशिप खोज रहा था, बिजनेस में पार्टनरशिप उसको चाहिए था। कल्लू तैयार नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी 2 आदमी बिजनेसमैन है, तो उन लोग कन्ना किताब जैसा कुछ बिजनेस कर रहे थे, उसी में पार्टनरशिप मांग रहा था। इन लोग तैयार नहीं हुए। बहुत आदमी बड़े बड़े लोग के पास गया था, बहुत आदमी से कंप्रोमाइज करवाना चाहिए, कल्लू नहीं तैयार हुए और उसी का वह बदला ली सही। छोटा सा बात इससे पहले भी मैडम वो हाँ था शामिल, भले ही हमला हुआ है। हाँ हुआ है और वही कराई से हमला, भले ही 2.5 लाख 3 लाख जो भी खर्चा करी सब है, अपने आप को सफा में अपने आप को क्लियर करवा दी था। लेकिन पहली बात भी वह था, दूसरी बात तो 100% ही वह है। अभी जो इमरान उर्फ कल्लू को गोली लगी है, ये मेरा छोटा भाई जैसा है और मैं पार्षद पति हूँ अपने वार्ड का। ये हमको बहुत अच्छा सपोर्ट करता था और मैं जहाँ तक माने कि मैं इसके ही मोहब्बत के वजह से जीता हूँ, जीत हासिल मिली है हमको। ये बात बहुत लोगों को खल रही थी और किसी ने मतलब 2 घंटा पहले गया इसको गोली मारकर भाग गया है। क्या कारण क्या था गोली मारने? कारण जो है क्योंकि इसको इससे पहले भी गोली लगी है। मेरा मीडिया और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब तक किसी तय पे ना चले जाएं, पूरी जानकारी नहीं हासिल कर लें, तो किसी प्रकार का ना FIR करना चाहते हैं, ना किसी तरीके का प्रोपगेंडा बनाना चाहते हैं। कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगी है। कहाँ पर यह वारदात हुई है? ये वारदात हुई है मौलाना चक, जो उसका अपना खानदानी घर है, वहीं पे उसको गोली लगी है। घटना कितने बजे की? ये घटना हुई होगी 5 बज के कुछ मिनट में। अब तो उसको जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, हम लोग तो अपने पेशेंट को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं पहले, उसके बाद फिर हम गुहार लगाएंगे, SP साहब से लगाएंगे, DSP साहब से लगाएंगे, अपने क्षेत्रीय थाना से लगाएंगे कि हम लोगों को भी जान माल को खतरा है और हमारे परिजनों को भी खतरा है, हमारे सपोर्ट करने वाले लोगों को खतरा है। ये लड़का मेरे रीढ़ की हड्डी था और हमको जीत हासिल करवाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जहां हो वहां मैं कह सकता हूँ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला सह कृषि उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह मेला 25 फरवरी तक चलेगा। वहीं किसान मेला सह प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता BIU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने की। इस दौरान आसमान में गुब्बारा छोड़कर और फीता काटकर मेले की शुरुआत हुई, जिसके बाद सम्मानित अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का मुआयना किया। स्टॉल में पोषण वाटिका, महिला सशक्तिकरण, बिहार के विभिन्न मुख्य पर्व पर झांकी, मशरूम मखाना और कई प्रकार के फूल, फल, सब्जियां, शहद, गुड़, मसाले, दहलन, तिलहन, धान, गेहूं के बिछड़े, जैविक खेती का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, नाथनगर विधायक मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी, बिहार विधान परिषद के सदस्य विजय कुमार सिंह, भागलपुर के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वही कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK सुहाने ने बताया कि 3 दिवसीय मेला में किसानों को उन्नत और नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम के दौरान खेत खलिहान पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि किसानों पर विशेष ध्यान रखते हुए कृषि विश्वविद्यालय ने जो कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि किसानों की आमदनी अच्छी हो और सबों के थाली में पर्याप्त स्वच्छ भोजन आए। किसानों को कहेंगे कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ का जो प्रोडक्ट है, जैसे कभी हमने जो यहाँ स्टॉल लगे हुए थे उनके कर्म में जो देखा मैंने कि जहाँ 30 किलो यूरिया लग सकता है, वहाँ सिर्फ 100 ग्राम सबौर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट से उतना काम कर सकता है। इससे आज मनुष्य के शरीर में जो खाद्य अन्न के द्वारा जाता है उसमें बहुत बड़ी कमी हुई है और बीमारियों में भी ये कमी होगा। पिछले 3 वर्ष जो कोरोना महामारी के कारण हम किसान मेला का विस्तार रूप नहीं दे पाए थे,
और इसलिए यह किसान मेला एक अपने आप में एक अनूठा है। आप लोगों ने देखा होगा करीब 145 स्टॉल लगे हुए हैं और विभाग के हमारे यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट हैं सब ने अपनी अपनी तकनीक, अपनी वेराइटीज प्रस्तुत की है। जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय ने कई ऐसी तकनीक और कई ऐसी वैरायटी डेवलप की है जिसका प्रदर्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जबकि बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से भी किसान आए हैं। तो किसान का जो बिहार में एक समस्या है कि उनका जोत का आकार बहुत छोटा है, वो जोत के आकार के अनुसार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और बिहार की जो धरोहर क्राफ्ट्स हैं, जैसे आम की जर्दालू वैरायटी हो, चाहे आप मखाना हो, चाहे मगही पान हो, चाहे कतरनी राइस हो, इन सब के ऊपर हमारा विश्वविद्यालय किसानों का एक समूह बना करके उसके ऊपर काम कर रहा है, ताकि इसकी हम ब्रांडिंग करके हम देश के हर भाग में इसके एक प्रोडक्ट को, इसके एक व्यंजन को हर थाली में दे सकें। ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। इस मेले में मैं आए हुए सभी किसान भाइयों का, जो पूरे बिहार के हैं, झारखंड से हैं, बहुत ही रिमोट प्लेस से आए हैं, मैं आप सभी किसान भाइयों का, बहनों का, दीदियों का, जो जिनका की दीदी हैं, आप सभी का बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गेरुआ नदी के पैर घाट से अवैध बालू का उठाव कर आ रहा ट्रैक्टर चालक पुलिस गाड़ी को देखते ही चलती गाड़ी से कूदकर भागने लगा। इस दौरान उसका पैर नाली में चले जाने के कारण वह दीवार से टकरा गया और अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा, जिसे देख पुलिस ने अपनी मानवता दिखाई और आनन फानन में उसे उठाकर अविलंब अपनी पुलिस गाड़ी से इलाज के लिए धुरैया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। वही घटना के बाद कुछ लोगों ने गाड़ी से दबकर ट्रैक्टर चालक की मौत होने की झूठी अफवाह फैला दी, जिसे देखकर सिंगारपुर गांव में शांति व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसके लिए थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने वरीय पदाधिकारी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर रजौन पुलिस इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव धनकुंड एवं पंजवारा थाना की पुलिस बलों के साथ सिंगारपुर गांव पहुंचे। साथ ही ग्रामीणों से मामले की जानकारी लेते हुए अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया। इधर जब ट्रैक्टर मालिक एवं चालक पर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रन्नूचक मकंदपुर पंचायत के मिर्जापुर सत्संग नगर में आयोजित 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के लिए गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर कस्बे से होते हुए अमरी विशनपुर गंगा घाट तक पहुंची। उसके उपरांत पंडित अशोक कुमार ठाकुर के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से कलश में जल भरा गया। इसके बाद कलश यात्रा वापस यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां आचार्य गणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया। इस अवसर पर नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, कोषाध्यक्ष प्रेमलता मंडल, उपाध्यक्ष रामचंद्र मंडल, प्रमोद मंडल, महासचिव हरिनंदन मंडल समेत काफी संख्या में ग्राम पंचायत वासी मौजूद रहे। भागलपुर नगर निगम प्रशासन ने कचरा उठाव के लिए बुधवार से वार्ड में ई रिक्शा की शुरुआत की है। वही ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। नगर आयुक्त ने बताया कि ई रिक्शा से कचरा उठाने से इन्वायरमेंट पर इसका बुरा असर नहीं होगा, साथ ही छोटी गलियों में भी ई रिक्शा जाकर वहां से कचरा आसानी से उठाव करेगी। इसमें अभी 2 डस्टबिन लगाए गए हैं, जो एक गीले कचरे और एक सूखे कचरे के लिए है। मेयर ने कहा कि आगे इसमें एक मेडिकल वेस्टेज के लिए और एक डोमेस्टिक डस्ट के लिए भी बॉक्स लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल 51 वार्डों में 2-2 ई रिक्शा दी जा रही है। खास बात यह है कि लोगों के घर पर पहुंचने पर इसमें अलार्म बजेगी, जिससे लोग समझ पाएंगे कि कचरा लेने वाला आ गया है और आराम से अपना कचरा इसमें देंगे। मेयर ने कहा कि इससे डीजल के खर्च में भी बचत होगी। भागलपुर में इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है कि जो भी कचरा डोर टू डोर का कलेक्शन होगा वो हमारे ई रिक्शा के माध्यम से होगा। इसमें
गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों का उठाने के लिए व्यवस्था है। दोनों तरीके की नीले और हरे रंग की इसमें जो है वो डब्बा लगा हुआ है गाड़ी में, और साथ ही साथ इसमें बायोमेडिकल वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट का भी डब्बा जो हम लोग लगवाने जा रहे हैं। ई रिक्शा है जो पर्यावरण को बचाएगा, इको फ्रेंडली है, और साथ ही साथ जो हमारा डीजल पे जो हमारी निर्भरता है उसको भी हम लोग कम कर पाएंगे। नाथनगर के कबीरपुर स्थित जैन मंदिर रोड में बन रहे सड़क और नाले की स्थिति का जायजा लेने आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। सड़क और नाले की स्थिति का जायजा लेने के उपरांत जिलाधिकारी जैन मंदिर परिसर पहुंचे और वहां स्थापित प्रतिमाओं का दर्शन किया। वहीं मंदिर समिति के द्वारा नाले और सड़क के अभाव में हो रही परेशानी से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान डीएम ने निर्माण कार्य में धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मार्च तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि ये योजना करीब 6 से 7 साल पुराना है। अगर समय पर काम को पूरा नहीं किया जाता है तो विभाग स्तर से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भागलपुर के एसडीएम, डीडीसी, नगर आयुक्त, नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा समेत जैन मंदिर के कई कर्मी मौजूद थे। तो यहाँ एक रोड और नाले की समस्या बहुत सालों से जो है वो चली आ रही थी। तो ये मेरे संज्ञान में लास्ट ईयर आया, तो इसमें हम लोगों ने नगर निगम से फॉलो अप करवा करके नगर आयुक्त साहब ने पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर किया, और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि सड़क लगभग बन गई है, कुछ आगे पोर्शन छूटा हुआ है, और नाला का काम जो है थोड़ा सा हुआ है, और आधा से ज़्यादा काम जो है नाला का भी बचा हुआ है। तो हम लोगों ने मार्च में बोला है कि इसको 100% कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये स्कीम जो है 6-7 साल पहले की है। अगर ये काम कंप्लीट नहीं होगा अगले 1 महीने में, तो हम लोग निश्चित रूप से इस बार जिम्मेवारी फिक्स करेंगे कि नगर निगम के जो अभियंता हैं, अन्य कर्मी हैं जो पूर्व से इस स्कीम को देखते आ रहे हैं, तो ये स्कीम क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई, या संवेदक की कहाँ लापरवाही रही, और फिर उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई और जो अन्य कार्रवाई होती है विभागीय प्रावधान के अनुरूप, वो भी हम लोग कराएंगे। और नगर आयुक्त साहब को बोल भी दिया गया, वो देख भी रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि अगले 1 महीने में इसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस को दिग्भ्रमित करना मृतक के पिता को पड़ा महंगा। अज्ञात एफआईआर पर ऑफिसर ने लिया एक्शन, 4 गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने उपसभापति को मारी गोली, एक अपराधी को लोगों ने दबोचा, जांच में जुटी पुलिस। जमीन कारोबारी पर बदमाशों ने दागी गोली, हालत गंभीर, कई लोगों पर घूम रही शक की सुई, अनुसंधान के बाद चलेगा पता। तीन दिवसीय कृषि मेला का सांसद ने किया शुभारंभ, किसानों को मिल रही नई तकनीक की जानकारी। और बांका में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, अवैध बालू लदे ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में कराया भर्ती। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।